फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आराधना पांडे और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HTML के कुछ ऐसे बेसिक एलिमेंट्स के बारे में, कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स के बारे में जिसका आगे बहुत यूज़ है। इनफैक्ट कोडर्स बहुत यूज़ करते हैं और इंटरव्यू में भी काफ़ी बार इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अब हमने अब ट्यूटोरियल में लास्ट लेसन 1 में हमने एक पेज क्रिएट किया था, वेब पेज क्रिएट किया था जिसका हमने नेम रखा था पेज, राइट। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप एक बार जाके उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। तो हमने एक पेज बनाया था जिसका हमने नाम दे दिया था पेज। वेब पेज हमने क्रिएट किया था जिसको हमने पेज के नाम से सेव कर दिया था और वो कुछ इस तरीके से सेव हुआ था। ये रहा वो पेज। ओके, तो अब अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये डिस्प्ले होता है कुछ ऐसा। ओके, तो हमने यही पेज क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में। तो अब हमने ये पेज तो हमने क्रिएट कर दिया। अब मुझे इसमें एडिटिंग करनी है या मुझे और कुछ ऐड करने हैं इसमें, ठीक है। मान लो मुझे इसके आगे और लाइनें ऐड करनी है और या फिर और पैराग्राफ्स ऐड करने हैं, तो इसके लिए तो मुझे इसके कोड में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे एंड देन यहाँ पे रीलोड पे क्लिक करके मुझे इसे दोबारा ओपन करना पड़ेगा। बट हमने कोड फाइल तो इसकी सेव नहीं की थी, हमने तो बस .html एक्सटेंशन से इसको सेव कर दिया था। तो अब हम इसकी कोड फाइल कैसे एक्सेस करेंगे? तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, बस इस पर राइट क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ये ओपन विद का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एरो आएगा एंड यहाँ पे नोटपैड। ये आ गया हमारा कोड जो हमने लास्ट टाइम किया था। ओके, तो अब ये हमारा कोड आ गया है। इसमें आज हम क्या सीखने वाले हैं, एक बार नोट कर लेते हैं। एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, इंडेंटेशन और कमेंट। तो ये 4 चीज़ें हम सीखने वाले हैं। अभी हमने ये चेंजेस किए हैं, क्या ये शो हो रहे हैं? Ctrl+R से मैंने रीलोड किया, हाँ ये रहे। ओके, तो हमारा वेब पेज जो है वो सही से वर्क कर रहा है। तो अब हमें इन 4 चीज़ों के बारे में आज बात करनी है। अब यहाँ पे मैंने टाइप किया सबसे पहले एलिमेंट्स क्या होते हैं। और हाँ, इसके मैं नोट्स आपको ज़रूर दे दूँगी। इसके मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से इसके नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, इस वाले वीडियो के भी और लास्ट वाले वीडियो के भी। इन दोनों के नोट्स मैं आपको दे दूँगी। तो ये सब आप नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, तो आपको टेंशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एकदम इस पर फोकस करके, कॉन्सेंट्रेट करके लेसन को देख सकते हैं। ओके, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स मतलब कि जो ये HTML है, जो हमारी ये HTML की पूरी कोडिंग है, तो इसमें जो हमने ये ऐड किया है, एक तो जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हम एंगल ब्रैकेट्स में लिखते हैं वो होते हैं टैग्स, और ये इस तरीके से लिखते हैं हम ओपनिंग टैग, और ये जो हम स्लैश के साथ लिखते हैं ये होता है क्लोजिंग टैग। तो ये टैग के बीच में ये हमारा कंटेंट होता है, जैसे इसमें ये कंटेंट है, ऑलराइट। तो ये जो कंटेंट है, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है टैग का और कंटेंट का, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं एलिमेंट, ऑलराइट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एलिमेंट्स are the combination of tags and content inside it. ठीक। अब जैसे कि ये एक बॉडी, ये भी एक टैग है और ये भी एक टैग है,
मतलब ये ओपन टैग है बॉडी का ये, और ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो अब ये और इसके बीच में ये इतना सारा कंटेंट आ रहा है, तो क्या ये एलिमेंट है? क्योंकि इस कंटेंट के बीच में टैग्स भी आ रहे हैं, तो क्या ये एलिमेंट है? जी हाँ, ये एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टैग्स एंड कंटेंट। तो ये टैग ओपन हुआ, यहाँ तक टैग क्लोज हुआ, और इसके बीच में भी जो भी टैग्स और कंटेंट, ये सब की सब एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो बॉडी भी एक, ये पूरा जो है बॉडी और कंटेंट, ये सब पूरा एलिमेंट है, ठीक है। तो ये होते हैं एलिमेंट। अब नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में देखते हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स बेसिकली प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट्स की, जो हम एलिमेंट्स को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर ये जैसे मेरा पूरा का पूरा बॉडी क्या है? बॉडी मेरा एक एलिमेंट है, मतलब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये तो पूरा एलिमेंट है। अब इसमें अगर मुझे प्रॉपर्टी देनी हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इसको मान लो कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, ऑल टैप किया, कंट्रोल आर, ये सब आ गया, ठीक है। अब मान लो कि ये जो इसका बैकग्राउंड है ये वाइट है, राइट? तो मुझे इसको चेंज करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको एट्रीब्यूट दूंगी। कलर, बैकग्राउंड कलर के लिए एट्रीब्यूट जो यूज़ होता है HTML में होता है बीजी कलर। बीजी कलर, अब इसको मैंने दिया ब्लू, कंट्रोल एस किया एंड देन कंट्रोल आर। ओके, तो एट्रीब्यूट्स मतलब कि जैसे यहाँ पे हमने दिया बीजी कलर, ठीक है, ब्लू, तो एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या है? एट्रीब्यूट है बीजी कलर, ठीक है। और उसकी वैल्यू, हर एट्रीब्यूट की अपनी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? ब्लू। तो यहाँ पे ये ब्लू डिस्प्ले हो रहा है, ओके। बट ये कुछ ज़्यादा ही डार्क है, मुझे चाहिए कि ये थोड़ा लाइट हो जाए। यहाँ पे दे दिया स्काई ब्लू, कंट्रोल एस से सेव किया, ऑल टैप प्रेस किया, दूसरे टैप पे आ गए, कंट्रोल आर, ये आ गया। तो ये होते हैं एट्रीब्यूट्स, राइट। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये जो हेडिंग है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी? इसके लिए एक और टैग होता है जिसको कहते हैं फॉन्ट। तो ये एक फॉन्ट है, ठीक है, ये एट्रीब्यूट है, इसको टैग भी कह सकते हैं। तो ये फॉन्ट एक यहाँ पे टैग है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट दे दिया मैंने कलर इज इक्वल टू, मुझे चाहिए कि ये रेड हो जाए, ओके। मैंने यहाँ से, क्योंकि अब ये टैग है, तो जो टैग ओपन हुआ है वो क्लोज भी होता है। तो अब मुझे इस पूरी हेडिंग में चाहिए, चलो हेडिंग में नहीं, मैं चाहती हूँ मुझे बस फर्स्ट में चाहिए। मैं चाहती हूँ जो फर्स्ट लिखा हुआ है वो रेड कलर का हो जाए, बाकी वैसे ही रहे एज इट इज़। तो मैंने यहाँ पे जहाँ तक हमें जो हम चेंजेस अप्लाई करना चाहते हैं, या जहाँ तक हम कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम वहीं तक बस टैग देंगे, क्योंकि मुझे बस इसमें चाहिए। तो मैंने ओपन टैग और क्लोजिंग टैग में बस उसी कंटेंट को बीच में रखा जिसमें मुझे अप्लाई करना। कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया, तो कंट्रोल आर, फर्स्ट हेडिंग ऑफ दिस पेज। अच्छा, यहाँ पे स्पेस की कमी है, तो यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे, कंट्रोल एस एंड देन कंट्रोल आर। ये यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारा, ये रेड कलर में आ गया। तो यहाँ पे ये जो कलर है ये क्या है? एट्रीब्यूट है, और इसकी वैल्यू क्या है? रेड, ओके। तो इसमें हम आगे और भी एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज मैं आपको बस बेसिक टर्म से फैमिलियर करवा रही हूँ। तो एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट which contains some value properties, okay। तो अब यहाँ पे
जैसे कि मैंने इसको फिर से रिलोड किया, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे मैंने एंटर किया, यहाँ पे मैंने लिखा, बट वो कहाँ आया, वो आगे ही आया इसके, वो तो नेक्स्ट लाइन में आया नहीं। उसके आगे भी मैंने एंटर किया, बट वो उसके आगे आ गया, नेक्स्ट लाइन में नहीं आया। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आप जो भी पैराग्राफ या कुछ भी आप टाइप करते रहोगे, आप कितना हो यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट लाइन में ला लो, वो इस वेब पेज पे नेक्स्ट लाइन में नहीं आने वाला। तो उसको लाने के लिए, नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम एक और टैग का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं BR, मतलब ब्रेक। वो लाइन को ब्रेक कर देता, ये हो गया BR। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, कंट्रोल R। ये जो ये आगे आ रहा था ये यहाँ आ गया, राइट। अब मैं चाहती हूँ जो एलिमेंट्स है ये भी नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो मैंने यहाँ तक फिर BR किया, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल R। ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप ये ऐसे ही आपको यहाँ पे स्पेस देना हो और BR लिखना हो तभी वहाँ आएगा। मैंने अगर इसको इसके सीधा मतलब स्ट्रेट लाइन में लिख दिया, और मुझे चाहिए कि ये जो है ये नेक्स्ट लाइन में आए वेब पेज पे, यहाँ पे तो कोई असर नहीं होगा इस पर, वेब पेज पे आ जाए। देखो ये जो है ये वेब पेज पे नेक्स्ट लाइन में आ गया, राइट। तो ये BR क्या है, ये एक टैग है, एंड ये जो होता है ये एम्प्टी टैग होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता लगता है एक नया टैग, यहाँ से मुझे पता लगता है, मैं यहाँ पे BR दूंगी क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में लिखना है, एक नया टर्म एम्प्टी, एम्प्टी टैग एंड कंटेनर टैग्स। तो दो तरीके के टैग्स होते हैं, एक होता है एम्प्टी टैग, एक होता है कंटेनर टैग। BR क्या है, BR जो है इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। ये मैंने बस BR ओपन किया है, मैंने क्या कहीं पे कुछ ऐसे लिखा है /BR, नहीं लिखा, बट फिर भी अप्लाई हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है कि जो BR है इसका क्लोजिंग टैग एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो BR क्या है, एम्प्टी टैग है। तो एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं, जिसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग नहीं होता है। एम्प्टी टैग, these have only opening tag। और कंटेनर टैग्स जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है, फॉर एग्जाम्पल H1, P, बॉडी, तो इन सब का क्या है, ये इन सब का क्लोजिंग टैग भी है, तो इसीलिए ये सब क्या आता है, ये कंटेनर टैग्स के अंदर आते हैं। मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, एग्जाम्पल BR जो अभी हमने यूज़ किया है। इसको ऐसे नहीं लिखूँगी, मैं इसको ऐसे लिखूँगी, को आगे पता लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। तो वो BR टैग। अब नेक्स्ट आता है कंटेनर, कंटेनर टैग्स। कंटेनर टैग्स, these have both opening and closing tag। तो कंटेनर टैग क्योंकि इसमें ये ओपन और क्लोज मतलब दोनों टैग्स होते हैं इसके, तो ये कंटेनर टैग्स में होते हैं। एग्जाम्पल होते हैं इसके, एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि P यानी पैराग्राफ, बॉडी, H1 एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये होते हैं एम्प्टी टैग्स और कंटेनर टैग्स। तो अब देखो यहाँ पे मैंने एम्प्टी टैग लिखा, उसके स्ट्रेट में ही कंटेनर आ गया, तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अगेन BR अप्लाई कर दिया, जैसे लाइन ब्रेक कर दो, तो यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई।
राइट। तो ये होते हैं टैग्स। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स। एलिमेंट्स वो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेंट एंड टैग। एट्रीब्यूट्स होते हैं एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी जिसकी कुछ वैल्यू, उन्हें एट्रीब्यूट्स कहते हैं। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन, अच्छा हमने एक और चीज़ सीखी है, एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग। दो तरीके के टैग होते हैं, एम्प्टी टैग, कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग जिसमें सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग नहीं होता है। कंटेनर जिसमें दोनों होते हैं, ओपनिंग टैग भी, क्लोजिंग टैग भी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इन टर्म्स का और यूज़ करेंगे और जानेंगे कि और कौन कौन से एम्प्टी टैग होते हैं और कौन कौन से कंटेनर टैग्स होते हैं। ओके, तो अब इसके बाद आता है इंडेंटेशन, जो मैंने बात की थी। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन मतलब कि ये बेसिकली कोड फाइल से रिलेटेड, इसका वेब पेज पे कुछ लेना देना नहीं है। ये कोड फाइल से रिलेटेड है कि जो हम कोड लिख रहे हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में हो, कि लुक वाइज अच्छा लगे वो और देखने में समझ में भी आए कोडर्स को, डेवलपर्स को। अगर कोई और आपकी कोड फाइल देख रहा है तो उसे समझ में आए, तो उसे कहते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, कि प्रॉपर स्पेस देके और प्रॉपर कोडिंग करके अच्छे से हम अपना टैग यूज़ करें, अपना कोड लिखें। तो इसके लिए अब इंडेंटेशन में जैसे HTML यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो गया हेड, ये चीज़ हमें प्रॉपर दिखनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब क्या शो कर रहा है ऐसे कि जो HTML है वो हेड के अंदर आता है, जो हेड है वो HTML के अंदर आता है। तो यहाँ पे ये इसके अंदर आ रहा है, ये शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या आता है, बॉडी। HTML के अंदर बॉडी भी आता है। ठीक है, उसके बाद बॉडी के अंदर क्या आता है, H1। ठीक, इस तरीके से जो प्रॉपर शो हो कि क्या किसके अंदर आ रहा है। H1 के अंदर आ गया ये पैराग्राफ। अच्छा नहीं, ये अंदर नहीं आया क्योंकि H1 जो है वो इधर ही क्लोज हो चुका है, उसके बाद हमने पैराग्राफ स्टार्ट किया, तो ये इसके अंदर नहीं आया। ये जो पैराग्राफ है ये इस पैराग्राफ के क्लोज होने के बाद आया है, तो ये इस पैराग्राफ के अंदर नहीं है, ये अलग पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर इंडेंटिंग जो हो रही है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, हम यहाँ पे स्पेस देके इसको अच्छे से स्पेस दे रहे हैं और अच्छे से इसको फॉर्मेट कर रहे हैं। बट जब आप कोड एडिटर्स का यूज़ करोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें ये ऑलरेडी मतलब एक क्लिक से ही पूरा फॉर्मेट हो जाता है, पूरा इंडेंट हो जाता है ये। ठीक है, ये तो नोटपैड है तो इसमें ये ऑप्शन होता नहीं है, तो इसीलिए हम इसको एक एक स्पेस देके कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, अगर आप इंटरव्यू देने भी चाहते हो तो वहाँ पे आपको नोटपैड दे दिया जाता है, आपको कोड एडिटर नहीं दिया जाता, टेक्स्ट एडिटर आपको नहीं दिया जाता। तो वहाँ पे आपको ये, अगर आप ऐसे प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ करोगे, लिखोगे अपना कोड, तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे ये पैराग्राफ ओपन किया है, ठीक है, ये BR क्या है, ये उसी के अंदर आया, क्योंकि पैराग्राफ अभी कहीं क्लोज नहीं हुआ है, पैराग्राफ टैग तो यहाँ पे आगे क्लोज हुआ है, तो BR इसी के अंदर आया, तो इसलिए हमने इसको इसके अंदर कर दिया। अब ये जो है ना, ये आपको इसके एकदम बराबरी में स्पेस देके करना है। ये जो ऊपर वाला जो ओपनिंग टैग है, ये चीज़ ये इसके बराबरी में आ जाए। ये हो गया। बॉडी कहाँ पे ओपन, वहाँ पे हो रही है, तो ये यहाँ पे क्लोज हो गई। ये रहा टूलेस, ये रहा हमारा कोड। अब ये ऐसे लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे एलिमेंट, मैं यहाँ पे एक और चीज़ करती हूँ कि ये मतलब पूरा दिखे, इसलिए मैंने इसको कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमने ये स्पेस इतना दिया है, तो ये अच्छा लग रहा है दिखने में भी। अब क्या इसका इस वेब पेज पे कोई इफ़ेक्ट आता है, देखते हैं। नहीं, इसका यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। बस इंडेंटेशन हमने जब लिखा था तब हमने सेव नहीं किया था, तो बस एक यहाँ पे यही ऐड हुआ है, बाकी और कहीं पे कुछ लुक वाइज इफेक्ट नहीं आया।
तो कहने का मतलब ये यहाँ वेब पेज पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ये जो भी इफेक्ट डालता है सिर्फ कोड फाइल पे डालता है। कौन सा? ये इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन एक टर्म है जिसका ना कोई टैग है ना ही कोई एट्रीब्यूट है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक टर्म है जो कि हर कोड में यूज होता है कि मतलब प्रॉपर इंडेंट के साथ, प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ अपना कोड लिखना चाहिए। तो तब ये कोडर्स यूज़ करते हैं कि राइट इट इन अ प्रॉपर इंडेंटेड वे, राइट। तो यहाँ पे हम इसको दे सकते हैं टू प्रोवाइड प्रॉपर स्पेस while कोडिंग, राइट। तो प्रॉपर स्पेस जब हम कोडिंग में देते हैं उसको कहते हैं इंडेंटेशन। ओके, अगेन ये देखो इसके लाइन के आगे आगे मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, मैं अगेन यहाँ पे PR टैग का यूज़ करती हूँ। ब्रेक द लाइन, मैंने कहा कि लाइन को तोड़ दो यहाँ से, फिर लाइन तोड़ देगा और नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया इंडेंटेशन। नेक्स्ट क्या आता है? कमेंट। ओके, अब हमें कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती, हमें यहाँ इस वेब पेज में डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं होती, बट अगर कोई कोड फाइल है, ठीक है, एंड अगर मान लो आपको किसी कोडर को भेजनी है, किसी डेवलपर को भेजनी है कि उसमें वो आगे कोडिंग कर दे एंड कुछ चेंजेस जो करने कर दे, तो वो कैसे समझेगा? तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे टर्म्स देने होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने होते हैं अपनी इस कोड फाइल में कि वो कोड देख के समझ जाए, बट वो वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। जो भी हम यहाँ पे लिखे हैं वो वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ करने के लिए हम यहाँ पे कमेंट्स का यूज़ करते हैं कि हम जो भी यहाँ लिखें वो वेब पेज पे डिस्प्ले ना हो कि यहीं पे डिस्प्ले हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी के आगे, मैंने लिखा कि अच्छा, यहाँ पे मैं स्पेस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अब मैं प्रॉपर इंडेंटेड वे में लिखने वाली हूँ, इसलिए मैंने स्पेस दे दिया। जैसे मैंने लिखा कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, या फिर मैं लिख देती हूँ बॉडी का कंटेंट, तो बॉडी कंटेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यहाँ पे मैंने दे दिया इसको डॉट 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 डॉट, कंट्रोल एस, ऑल टैप किया, दूसरे टैप पे गए, कंट्रोल R प्रेस किया, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मुझे ये शो ना हो, मतलब मुझे क्या, ये जो यूज़र्स जो मेरे देखेंगे वेब पेज को विज़िट करेंगे वो तो ये चीज़ ना देखें, ये बस यहाँ से देखें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने कमेंट दे दिया। कमेंट का होता है ये एन एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश डैश, फिर यहाँ पे डैश डैश, फिर कमेंट, ये हो गया कमेंट। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल R, देखो गायब हो गया, जबकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है बट यहाँ से हट गया। तो ये होता है कमेंट्स। अब अगर क्या होगा कि अगर कोई और, अगर मैंने ये कोड फाइल किसी कोडर को भेजी और मान लो फॉर एग्जांपल इसको और एनिमेशंस इसमें डालने हैं और स्टाइलिंग करनी है, तो वो कोडिंग करेगा, ठीक है। जब हम मतलब टीम में जब हम कोडिंग करते हैं तो आप अपने पार्टनर को इस फाइल को भेजोगे, वो और कोडिंग इसमें करेगा, तो अब उसे समझ में कैसे आएगा? बट जब वो ये कमेंट देखेगा तो ये समझ जाएगा कि अच्छा बॉडी यहाँ से, बॉडी कंटेंट स्टार्ट्स फ्रॉम है, मतलब ये पूरा बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे हालांकि उसे क्लोजिंग टैग दिख रहा है बट वो देखने में बहुत टाइम लगेगा, एंड यहाँ पे ये अलग से कमेंट रहेगा तो ये इजीली उसे पता लग जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो 2 पैराग्राफ्स हैं, मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक मिनट, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, और यहाँ नीचे मैंने लिख दिया दिस इज सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ।
मैंने कंट्रोल आर किया, ये दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं, बट मैं नहीं चाहती कि ये सेकेंड पैराग्राफ और फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ दिखें, ठीक है। मैं बस चाहती हूँ ये बस कोडर को दिखे, कि अगर मैं उससे कहूँ कि मुझे यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में एक मतलब जो पहला वर्ड है उससे पहले यहाँ पे HTML डाल दो, ऐसे HTML बस टाइप करके ऐसे ही डाल दो, ठीक है। या मैं कुछ भी कहूँ कि HTML stands for hypertext markup language, ठीक है। मैंने कहा कि जो मेरा पार्टनर है, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोड फाइल दे रही हूँ, तुम इसमें ये पूरा सेंटेंस जो सेकेंड पैराग्राफ है उसमें डाल दो, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अगर मैं ये चीज़ नहीं देती हूँ, मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, मैं अभी ये चीज़ नहीं देती हूँ, अगर मैं ये चीज़ नहीं देती हूँ तो वो तो अब ढूंढता ही रह जाएगा, क्योंकि हमने तो ऐसे लिखा था वैसे, ठीक है। वो यहाँ पे आएगा, वो ऐसे देखेगा कि अच्छा ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ठीक है। तो अब इसको ना टाइम लगेगा, अगर बहुत सारे पैराग्राफ्स होंगे, है ना, मैं कहूँगी यार फिफ्थ पैराग्राफ में कुछ लिख दो, यहाँ पे तो 2 ही पैराग्राफ हैं, तो अब उसे बहुत ढूंढने में टाइम लगेगा कि अच्छा ये पहला यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो उसे बहुत टाइम लगेगा। बट अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट में दे दूँ, ठीक है, तो फर्स्ट पैरा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जांपल सेकेंड पैरा, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल आर, तो अब वो यहाँ पे तो कुछ नहीं शो हो रहा है, यूज़र को तो कुछ नहीं शो होगा, बट जो कोडर है उसको यहाँ पे आके शो हो जाएगा कि अच्छा सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं, वो ऐड कर देगा, चेंज कर देगा सिंपल सा आके, और यहाँ पे वो वर्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं कमेंट्स, कि जब आपको कोडर को कोडिंग में आपको कुछ टैग्स देने हों जो कि बस आप ही को समझ आए, कि अगर कहीं भी फ्यूचर में आपको चेंज करना हो कुछ, तो आप इजीली चेंज कर सको कमेंट्स देके, या कोई और कोडर है उसको कुछ चेंज करना हो तो वो इजीली आगे चेंजेस कर सके या ऐड कर सके, एनीथिंग, तो कमेंट्स रहेंगे तो उसको आसानी होगी कोड को समझने में, ठीक है। तो और ऐसे क्या होगा कि अगर हम सिंपल दे देंगे तो यहाँ पे यूज़र को तो दिखेगा, तो वो अच्छा इम्प्रेशन भी नहीं डालेगा और यूज़र को भी कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो वो उस चीज़ से बचने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज्ड ओनली फॉर कोडर्स, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ डालना है, तो कमेंट्स क्या होते हैं, इट helps developers or coders to understand the coding of a website in a proper way. It is done under body section, ठीक है। तो ये हमेशा बॉडी सेक्शन के अंडर में ही होता है, इट इज़ आएगा यहाँ पे, ठीक है, राइट। सो कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, कमेंट्स भी इसके आगे हो रहा है, तो मैंने कहा ब्रेक द लाइन, मैंने BR दे दिया, राइट, ओके। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आज हमने सीखा एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, इंडेंटेशन, कमेंट, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टैग्स एंड कंटेंट, एंड फिर हमने दो चीज़ें और सीखी जो कि इसमें मैंने मेंशन नहीं की है, वो है कंटेनर टैग्स एंड एम्प्टी टैग्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ टाइप्स,
ऑफ टैग्स। ठीक है, तो कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग्स दो तरीके के टैग्स होते हैं, हमने वो भी देखे। कंटेनर टैग्स जिसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं, एम्प्टी टैग जिसका सिर्फ ओपनिंग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इंडेंटेशन इट इज़ यूज्ड फॉर कोडिंग ओनली, कोड फाइल के लिए, कि जो कोड फाइल है हम उसको प्रॉपर स्पेस में एंड अच्छे से लिखें कि कोडर को भी समझ आए, और ये अच्छे से डिस्प्ले हो कि कौन सा एलिमेंट किसके अंडर, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के अंडर में आ रहा है, तो ये सब अच्छे से डिस्प्ले हो, कोड अंडरस्टैंडेबल लगे, लुक वाइज भी अट्रैक्टिव लगे, तो इसके लिए इंडेंटेशन यूज़ होता है, मतलब प्रॉपर स्पेस देना सिंपली। कमेंट, कमेंट क्या करता है, कमेंट मतलब सिर्फ कोडर्स के लिए वो भी यूज़ होता है कि हम कुछ ऐसा लिखें वेब पेज पे जो कि सिर्फ हमें ही शो हो, यानी कि कोडर्स को ही शो हो, डेवलपर्स को शो हो, और उन्हें कोड फाइल समझने में ईजी रहे एंड यूज़र को शो ना हो, तो उसके लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, जिससे कि आगे के लेसन्स के अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सीखने वाले हैं इस, और भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे, लाइक हेडिंग्स सीखेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी हेडिंग्स के लेवल्स के बारे में कुछ कहा था कि हम आगे सीखेंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में हेडिंग्स के बारे में सीखने वाले हैं, पैराग्राफ के बारे में सीखने वाले हैं, और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आती रहेंगी, तो मज़ा आने वाला है आपको। तो वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।